नमस्कार, मैं प्रदीप कर्मकार। पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है पिच। ये पिच होता क्या है म्यूज़िक में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। देखिए, पिच अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो पिच क्या है? पिच इन म्यूजिक, पोजीशन ऑफ सिंगल साउंड ऑन द कंप्लीट रेंज ऑफ साउंड. Sounds are higher and lower in pitch according to the frequency of vibration. पिच फिक्स होता है। ये जो हम लोग हारमोनियम पर रीड जो बोलते हैं, ये वो सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला, ये हर रीड एक एक पिच होता है। स्वर चेंज हो सकता है। आपका सा अगर सी है तो मेरा सा डी हो सकता है। पिच चेंज नहीं होता है। तो पिच क्या है? ठीक है, देखिए, पिच तो हम बता ही चुके हैं। ये पिच तीन प्रकार का है। एक होता है शार्प, एक होता है फ्लैट और एक होता है नेचुरल। शार्प मतलब ज़्यादा, फ्लैट मतलब कम, नेचुरल मतलब आप नेचुरल बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। नेचुरल नेचुरल होता है, स्वाभाविक। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं हारमोनियम पर। आ जाइए हारमोनियम पे। यह वीडियो पूरा देखते रहिएगा, हम लास्ट में पिक्चर समेत आपको बता देंगे क्या है ये पिच। हारमोनियम का पहला रीड जो होता है सफ़ेद होता है, उसका नाम है सी। फिर दाहिना जो काला आया वो है सी शार्प। फिर एक सफ़ेद आया वो है डी। फिर एक काला आया उसका नाम है डी शार्प। फिर सफ़ेद ई, फिर सफ़ेद एफ, फिर काला आया एफ शार्प, फिर सफ़ेद आया जी, फिर काला आया जी शार्प, फिर सफ़ेद आया ए, फिर काला आया ए शार्प, फिर सफ़ेद आया बी, यहाँ पर ख़त्म, फिर सी आ जाता है। ओरिजिनल में हमारा पिच है ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब शार्प क्या है, फ्लैट क्या है, चलिए हम लोग पिक्चर पे देखेंगे। हम लोग आ गए हैं पिक्चर पे। अब देखिए, ये है हारमोनियम का बायां तरफ का पहला रीड सफ़ेद, इसका नाम है सी। ये आया काला, इसका नाम है सी शार्प। फिर डी, ये है डी शार्प। ई, ये एफ शार्प। जी शार्प। ए शार्प। बी। देखिए, शार्प मतलब क्या है? ज़्यादा। फ्लैट मतलब क्या होता है? कम। नेचुरल आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब शार्प कैसे आता है और फ्लैट कैसे आता है? देखिए, शार्प मतलब ज़्यादा और ये फ्लैट, छोटा हाथ का, अंग्रेजी लेटर का छोटा हाथ का जो बी होता है वो उसका साइन है फ्लैट, और इसका साइन है शार्प, इसका साइन है नेचुरल। अब देखिए, सी जो है, सी का दाहिना तरफ है सी शार्प। हम लोग जब हारमोनियम में बायां से दाहिने जाएंगे तो ज़्यादा होते चलेंगे, और इधर से इधर जब आएंगे लौटेंगे तो कम होते जाएगा।
तब देखिए सी के बाद सी शार्प आया, मतलब सी से ज़्यादा, इसीलिए सी शार्प। वही सी शार्प डी से कम है, डी का बायां तरफ है, इसीलिए इसको सी शार्प भी बोल सकते हैं, डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, एक ही है। फिर डी का दाहिना तरफ डी से ज़्यादा है, डी शार्प, वही ई से कम है, ई फ्लैट। अब डी शार्प भी बोलिए, कोई भूल नहीं है, ई फ्लैट भी बोलिए, कोई गलती नहीं होगा। फिर आया एफ का दाहिना तरफ आया, देखिए एफ शार्प, वही एफ शार्प जी का बायां तरफ है, मतलब जी फ्लैट, एफ शार्प और जी फ्लैट। फिर जी आया, उसका दाहिना तरफ जी शार्प है और वही जी शार्प ए का बायां तरफ है, इसका मतलब जी शार्प और ए फ्लैट। फिर ए आया, ए का दाहिना तरफ है ए शार्प, वही बी का बायां तरफ है, बी से कम है, यानी कि जो ए शार्प है वही बी फ्लैट है। तो सी शार्प और डी फ्लैट, ये है डी शार्प और ई फ्लैट, ये है एफ शार्प और जी फ्लैट, ये है जी शार्प और ए फ्लैट, ये है ए शार्प और बी फ्लैट। ऐसे ही चलते जाएगा, इधर जितने भी जाएंगे आप, इधर ये जो पिक्चर है आपका, यहाँ से सी से लेकर बी, फिर सी से लेकर बी, यही पिक्चर आएगा आपका, यही पिक्चर आएगा। तो आप लोगों को शायद याद हो गया होगा, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितना सीधा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा और कम, ज़्यादा और कम, ज़्यादा और कम, ज़्यादा और कम, और कुछ नहीं है। सी डी ई एफ जी ए बी, सी शार्प डी फ्लैट, डी शार्प ई फ्लैट, एफ शार्प जी फ्लैट, जी शार्प ए फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट, बस यही है और कुछ नहीं। शायद आपको याद आ गया होगा। आज के लिए इतना ही तक। आप लोग स्वस्थ रहिए, यही प्रार्थना करता हूँ। फिर दूसरे एपिसोड में हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।